नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। वोट का दिन घोषणा होने के पहले ही राज्य में 12 कंपनी के केंद्रीय वाहिनी को मुतयन किया गया है। बीरभूम में मुतयन किया गया है एक कंपनी का केंद्रीय वाहिनी। दूसरी तरफ बीरभूम में खैरासोल एवं नौलहाटी इलाका में 2 कंपनियों के केंद्रीय वाहिनी सारा वर्ष ही उपस्थित रहती है, जिन लोगों का वोट के समय व्यवहार किया जाता है। कुछ दिन पहले से ही बीरभूम के विभिन्न इलाका में यह सभी केंद्रीय वाहिनियों का टहल देखा जा रहा है एवं वोट घोषणा होने के साथ साथ केंद्रीय वाहिनी उतरी अनुब्रत मंडल के खास तालुक में। अनुब्रत मंडल का खास तालुक बोलपुर विधानसभा मनमोहनपुर में रविवार केंद्रीय वाहिनी का टहलदारी करते हुए देखा गया। केंद्रीय वाहिनी का यह दल इस दिन इलाका के विभिन्न भाग में घूमकर देखकर इलाका का डोमिनेशन का कार्य पूरा किए। साथ साथ उन्होंने इलाका के स्थानीय लोगों के साथ भी बात किया। इससे पहले हम लोगों ने केंद्रीय वाहिनी का टहलदारी देखे थे सिवड़ी के 1 नंबर ब्लॉक के अंतर्गत शाहपुर के विभिन्न इलाका, पत्थरचापुरी एवं नगरी ग्राम के इलाका में और नौलहाटी के विभिन्न इलाका में और इस बार बोलपुर विधानसभा में। प्रशासनिक सूत्रों से जानकारी मिलती है कि अगले कुछ दिनों में ही और कई कंपनी का केंद्रीय वाहिनी आकर उपस्थित होंगी। गाड़ी एक साथ उसको बता दो, उसको ड्राइवर को बुला रहे ड्राइवर। कोक ओवन थाना इलाका के रातुरिया अंगदपुर शिल्प तालुक के कारखाना में प्रतिनियत बढ़ रहा है बदमाशों का तांडव। शनिवार भोर रात में कोक ओवन थाना के अंतर्गत इस अंगदपुर रातुरिया शिल्प तालुक के एक गैर सरकारी कारखाना में भयानक डकैती की जानकारी मिलती है। करीबन 25 व्यक्तियों का एक दल एक गैर सरकारी कारखाना का दीवार काटकर एक गैर सरकारी कारखाना के भीतर ढूक पड़ते हैं एवं उस कारखाना के मैकेनिकल विभाग के भीतर ढूककर कपड़े का प्लेट सह दामी यंत्रपाती लेकर भाग गए। उस यंत्रपाती का अनुमानिक मूल्य कई लाख रुपए लगाए जा रहे हैं। जानकारी मिलती है कि उन बदमाशों को रोकने की कोशिश में उन लोगों द्वारा तेज धार वाले अस्त्र से जख्मी हुए अजीत कुमार नामक उस गैर सरकारी कारखाना का एक सुरक्षाकर्मी। जख्मी अजीत कुमार नामक उस सुरक्षाकर्मी को दुर्गापुर महकुमा अस्पताल में भर्ती किया गया है। कल के राते भोर 3टे समय 3टे साढ़े 3टे नगद हमारे बाउंड्री वाले पाचिलटा भेंगे मोटामुटी 30-35 जन 30 जन मतन लोग ढुकेছিল। हमारे जो मैकेनिकल जिनिसपत्रगुलो छिलो जो फ्लेक्सिबल केबल कॉपरेर और स्टील प्लेटगुलो शैफ्टगुलो एरकम नाना और एलपीजी सिलिंडर जो हमारे कारखानाते काजे लागे एगुलो सब निये ओरा बाहरे चले जाच्छिलो। তারপর ওটার মধ্যে অনেক কিছু সামান আমরা পাশে রেল লাইন থেকে আমরা রিট্রিভ করেছি। রিট্রিভ করার পরে পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়েছিল, ওরা এসে ছানবিন করে এখনো চলছে। মোটামুটি আমাদের এস্টিমেটেড লস হচ্ছে এখনো চলছে, এস্টিমেশন কত হয়েছে তবু প্রায় মেবি সামথিং অ্যারাউন্ড 20-30 হাজার তো হবে, বাট আই এম নট শিওর এটা নয়, কিন্তু যা হয় ওটা একটু এস্টিমেট করার পরে বলা যাবে। চোরি তো হতো কিন্তু এত পরিমাণে 30 জন, এটা তো চোরি না ডাকাতির মতো হয়েছে। चोरी 2-3 जन आगे वो जेखने पाचिलटा भांगा छिलो और पासे अलरेडी आगे ओखाने भांगा छिलो, ओखान থেকে चोर ढुके আমাদের থেকে কিছু সামান জিনিসপত্র চুরি করা হয়েছিল। কতদিন আগে? এই মোটামুটি मास खाना आगे। पिछला साइड दीवार साइड में बड़ा नीचे हॉल कर दिया और वहाँ पर 35-40 की संख्या में चोर घुस गया एक बार अचानक। और वहाँ पर सामने रखा मैकेनिकल साइड वहाँ पर है, वहाँ ऊपर चढ़ गया और ऑफिस का मैकेनिकल साइड के ऑफिस का ताला तोड़ दिया और वहाँ पर आपका जितने भी सामान था तांबे वाले सामान था 4 पीस, 3 नया था 1 पुराना, वो ले गया। और छोटा छोटा सामान सबल हुआ, एलपीजी गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, प्लेट, एंगल, ये सब सारे हॉल से हम लोग पार कर दिया।
थैला हवे स्लोगन पर संगीत थिरक कर तृणमूल का नया उद्दीपना का संचार किए दलीय मुख्य पात्र देवांशु भट्टाचार्य। उस देवांशु को शनिवार एक अलग ही रूप में देखा गया बालूरघाट के हाई स्कूल में। देवांशु भट्टाचार्य ने बहुत उदाहरण पेश करते हुए ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए आह्वान जनाया। दावी है कि मुख्यमंत्री हिसाब से नवान्न के 14 तला में सरकारी कार्य करने के साथ साथ रात में जाकर कालीघाट के ताली घर पर सोती है ममता बनर्जी। वहां सोकर वह चिंता करती है कि बांग्ला के लोगों का दुख दर्द किस प्रकार मिटाया जाए। उन्होंने बांग्ला के माँ पिता के बारे में सोचकर आरंभ किया है रूपोशी प्रकल्प। इसके अतिरिक्त उनके भावना से उत्पन्न हुआ है विभिन्न जन कल्याण मूलक प्रकल्प, सबुज साथी प्रकल्प, कन्याश्री प्रकल्प। এই নির্বাচনটাই মোদি অমিত শাহ বড় বড় সব নেতাদের বিরুদ্ধে একটা হাওয়াই চটি পড়া মহিলার লড়াই, যে মহিলার লড়াইটা আপনাদের খুব দরকার। 5 বছরের জন্য সরকারটা তাকে তুলে দিন। বিশ্বাস করুন মহিলাটা টালির চালের বাড়িতে কিন্তু রাত্রিবেলা আপনাদের মতোই ঘুমায়। নবান্নের 14 তলায় রাজ্য শাসন করে, বাড়ির চালির চালে রাত্রিবেলা ঘুমাতে আসে। কেন জানেন? এত উন্নয়নমুখী প্রকল্প করতে পেরেছেন কারণ ওই মহিলা আমার আপনার মতো টালির চালের বাড়িতে যখন রাতে এসে শোয় তখন ওই টালির চালের বাড়িতে শুয়ে শুয়ে কল্পনা করে আমার কোনো গরিব বাবা বা গরিব মা যদি তার মেয়ের বিয়ের জন্য 50,000 টাকা জোগাড় করতে পারে, কোনো রকম ভাবে 70,000 টাকায় বিয়েটা দিয়ে দেবে, খাওয়াবে দাওয়াবে না, শুধু ছাদনা তলায় মেয়েকে তুলবে। কিন্তু আরো 20,000 টাকার তার দরকার থাকে, সেই মা কি করে দেবে, সেই বাবা কি করে দেবে? তখন সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টালির চালের বাড়িতে শুয়ে শুয়ে ভাবে, প্রকল্প গ্রহণ করে, আর তার পরের দিন এসে আপনাদের বলে মা গো তুমি তোমার মেয়েটার বিয়ের জন্য কষ্টে শিষ্টে 50,000 টাকা জোগাড় করো, আমি তোমার বাংলার মেয়ে, আমি আরো 25,000 টাকা জোগাড় করে দিলাম, তোমার মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দাও মা। घड़ी में बज रहा था रात का 9:30 जब हल्दीबाड़ी रूट का अंतिम गाड़ी कदम तल्ला पर पहुंचा। तब भी तकरीबन 70 यात्री खड़े थे, परंतु सरकारी गाड़ी छोटा होने के कारण नहीं अटा अपेक्षाकृत आधा यात्री भी। फलस्वरूप आरंभ हो गया विक्षोभ। किस प्रकार पहुंचेंगे वे लोग अपने गंतव्य स्थान तक? फलस्वरूप हल्दीबाड़ी बेरूबाड़ी कासियाबाड़ी प्रवृत्ति यात्री मिलकर रोक दिए उस बस को। उन यात्रियों में आक्रोश उमड़ पड़ता है। उन लोगों का दावी है कि यह घटना एक दिन का नहीं है, प्रत्येक दिन ही यात्री खड़े रहते हैं एवं उनके लिए मात्र एक छोटा गाड़ी का व्यवस्था किया जाता है। यह अवस्था अब ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। उन लोगों के लिए 2 बड़े गाड़ी का व्यवस्था करने पर उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। এখানে আসি আমি, এখানে বাসে উঠেছি, বাসে প্রচুর লোক, ঠিক আছে, জায়গা হচ্ছে না, মানে বাস আমাদেরকে দুটো লাগবে, কিন্তু এখানে মনে করো জায়গা হচ্ছে না, ডবল লোক আছে। আমার এই গাড়ি তো লাস্ট, ঠিক আছে, আমরা যাবো কিভাবে? অনেকে যে ভাই যদি যারা ছাড়া পড়বে তারা যাবে কিভাবে পরে, পরবর্তী যাবে ঠিক আছে, মানে আমি মনে চলে গেলাম, বাকি লাগে কিভাবে যাবে? আমি প্রায় 1.5 ঘন্টা থেকে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা চাচ্ছি গাড়ি 2টা গাড়ি হলে সব লোকে যেতে পারবে। 1.5 ঘন্টা হয়ে গেলে বলতেছে এখনো আসতেছে, এখনো এইভাবে 1.5 ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে। সমস্যা এদের একটাই, ওরা গাড়িতে প্যাসেঞ্জার নিতে পারছে না, আমাদের ডিপার্টমেন্টের গাড়ি, পাবলিক বাস যে শিডিউল টাইম, একটা গাড়িও ঠিক মতো যাচ্ছে না আমাদের। সেই জন্য আজকে প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জারের এই সমস্যা হচ্ছে। এই লাগবে, আমরা ডেলি যাচ্ছি, শিলিগুড়িতে আসতেছি, ঠিক আছে, সবজি বিক্রি গাড়ি যেতে পারতেছি না, মেয়ে ছেলে বসে যেতে পারতেছে না, মনে লোক ধরতে তাও লোক উঠাচ্ছে, গাড়িতে লোক উঠাবেই, আর 3 টাকা কেটে নেবেন, 3 টাকা কেটে নেবে আগে, একটা লোক যেতে দিবে। আপনি সিঁড়িতে আসেন, আমি ওখানে বাথরুম গেলে 5 টাকা করে লাগবে, বাথরুম করে দাও 5 টাকা লাগবে, সরকারি স্ট্যান্ডার্ড দাও 5 টাকা করে বাথরুম করতে লাগবে। যেতে পারছেন না, আমরা 8 টাকা গাড়িটা যেতে পারছেন, বাড়িতে সকালবেলা বাড়িতে, এখন বাড়িতে যেতে পারতেছি না, আমাদের গাড়ি লাগবে, আর যেতে পারলাম, যাবো তোমরা লোক না, হয়রানি শিখে মানে সকাল না খেয়েছি আমরা, বাড়িতে কখন চাল করে খাওয়া দাওয়া আপনার ভোরবেলা আসতে পারবেন। 7 दिन की दूरी 28 फरवरी रविवार चल रहा है वाम फ्रंट की तरफ से ब्रिगेड समावेश, और अगले रविवार अर्थात 7 मार्च बीजेपी की तरफ से आयोजित होगा प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ब्रिगेड समावेश। स्वाभाविक रूप से इस ब्रिगेड समावेश में शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बीजेपी। रविवार जलपाईगुड़ी के तेलीपाड़ा में ब्रिगेड का प्रचार करने के लिए दीवार लेखन किए भारतीय युवा मोर्चा कर्मी। इस दीवार लेखन के नेतृत्व में थे युवा मोर्चा सभापति पॉलेन घोष। पॉलेन बाबू पत्रकारों को बताते हैं कि राज्य सरकार का
जन विरोधी नीति के प्रति बाद में 7 मार्च ब्रिगेड समावेश का आयोजन किया गया है। इस समावेश में प्रधान वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए इस ब्रिगेड समावेश में लोगों के समावेश के लिए प्रचार चलाने के लिए यह देवाल लिखन किया गया है। আজকে আমাদের দেওয়াল লিখন হচ্ছে আমাদের আগামী 7ই মার্চ ব্রিগেড চলো অভিযান, যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি উপস্থিত থাকবেন। তার উপস্থিতিতে সেখানে ব্রিগেড যে বড় সমাবেশ হবে সেটা নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি চলছে। আমাদের জায়গায় জায়গায় দেওয়াল লিখন 7ই মার্চকে ঘিরে, ব্রিগেড চলো অভিযানকে ঘিরে আমাদের দেওয়াল লিখন চলছে, সেটাই কাজ চলছে। দেখুন, ভোটের নির্ঘণ্ট তো বেজে গেছে, ঠিক আছে। এখন যা আমাদের সমস্ত ভোটের দিকে তাকিয়ে আমাদের সমস্ত কিছু প্রচার আমরা শুরু করে দিয়েছি। তারই একটি প্রচার বলতে পারেন আপনারা যে আমাদের এই দেওয়াল লিখন চলছে 7ই মার্চ যে আমাদের ব্রিগেড চলো, সেটা ভোটেরই বড় অংশ বলতে পারেন, ভোটের একটি প্রচারের অংশ। এবং আমাদের বাড়ি বাড়িতে গিয়ে আমাদের প্রচার শুরু হয়ে গেছে, এই চলছে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।